विघ्नसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभोवेहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस नवे स्कंद के दो प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी अवतरित हुए। यह कथा अब प्रारंभ हो रही है। सप्तम स्कंद में वासना की कथा है। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए गए हैं। संतों ने 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है बताया है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य, चंद्र, बुद्धि और मन के जीव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता और मोह के बिना, क्षय के बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय है, ऐसा मानकर वे भोगोपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह जाएगा तो मन मरेगा, अर्थात कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मन को करना है। संत गर्भ के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। इसका जन्म अंतिम है। उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विचार कभी न करो, क्योंकि ऐसा करने से साधना उपोक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर भी मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उत्पन्न करती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण का मिलन। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ही भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भगवत कथा श्रवण करने का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायासी तन्मयता हो जाती है। जगत
को अनायास भूल कर ईश्वर के साथ तन्मय होना भी ही सभी साधनाओं का फल है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। यह प्रसंग नवम स्कंद से सुन रहे हैं। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं है, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल बाहर करोगे, तभी वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश के हेतु ही यह नवम स्कंद की कथा है, जिसमें वर्षों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर भी वह स्वच्छ तो होगा, किंतु तेल की वास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल भरा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस भक्ति रस जमेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता, तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुखरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश मस्तिष्क में जब ईश्वर बसते हैं तभी तेल के अंश से चटनी आचार बिगड़ते हैं। वैसे ही बुद्धि से वासना का अंश रह जाने से वह आश्चर्य रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि शुद्ध होती है। यह कथा श्रीमद संत डोंगरी जी महाराज के अनुवाद से प्रस्तुत है। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बतलाने पर भी सुखदेव जी को लगा कि पारिषद के मन में अब तो सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है, मृत्यु के पूर्व भी उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही हुई वासना का पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंशी कथा सुनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते उसका रावण काम मरता नहीं है, और जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। इस रावण को मानना है, विकार रूपी रावण को मानना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन करोगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी।
भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। उनका शाही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना है अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना है। उनका बर्तन हमें अपने जीवन में उतारना है। जैसे भगवान राम ने अपने चरित्र में मर्यादा बताई है। यदि राम जी को मन में बसाओगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुसरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुसरण करो। उनका चरित्र सर्वदा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, श्रवण करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र जी ने जो किया है वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सबको जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श है। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय है। श्री कृष्ण जो करते हैं वही सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो काली नाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना है। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन पर नाटक किया था। साधक का बर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया है। साधक का बर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का बर्तन श्री कृष्ण जैसा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों के वध हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के हेतु हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते थे। उन्होंने किसी की भी मर्यादा को भंग नहीं किया। रामचंद्र जी की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण जी की सारी लीला गहन है। रामचंद्र जी की सरलता तो अंतिम कथा की है। उनका जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ है। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को यह बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्तन कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए बताया। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर है अर्थात मृदु मन के चोर है। वे सर्वस्वी मानते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे आए। एक मध्याह्न में आए और दूसरे मध्यरात्रि में। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु कृष्ण को पहचानना समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के हेतु नवम स्कंद में
संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूरवंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम है। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोधनाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की, और रामचंद्र जी के अवतार की कथा में कामनाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर पर। काम क्रोध और काम का जब नाश होता तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। सब परिहर रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अतः मन के शरीर के विकारों को नष्ट करके ही भगवान प्राप्त होंगे। अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज की और मत्स्यावतार की कथा कही गई है। राजा पारीक्षित ने कहा, मुझे सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए राजन कहा, राजन इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वेवस्वत मनु बने हैं। विवस्वन के घर में वेवस्वत हुए थे। मनु वेवस्वत सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक है। उनका विवाह सज्जा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्टि, करुष, नरिष्यंत, प्रसग्न, नभग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुद नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुद के गुरु थे बृहस्पति, वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुद राजा को यज्ञ करना था, बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हर एक कार्य में पहले कुलगुरु का पूजन तो किया जाना ही चाहिए। अब क्या किया जाए? एक बार मरुद को मार्ग में नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान है, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा संवर्त तो योगी है और उनका कोई पता ही नहीं है। नारद जी, उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति का भंग हो जाता है। संवर्त योगी का नियम था जो कि 24 घंटे में एक बार वे काशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु मार्ग में यदि सबका दर्शन हो जाता तो उसे ही स्व रूप मानकर वंदन करके वापस लौट जाते। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से यह कथा कही गई है। मरुद राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने शव को देखा तो वंदन करके वापस लौटने लगा। मरुद राजा को विश्वास हो गया कि यह संवर्त योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञान हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत, आप संवर्त है, मेरे गुरु है। आप जो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु है, बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा यह स्वर देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार है,
और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वे ऐसा